नमस्कार। आपने कभी शादी का कार्ड देखा है? उसमें आपको एक लाइन दिखती हुई मिलेगी, हे गणपति हे गणनायक प्रथम निमंत्रण आपको। मतलब कि इस शुभ कार्य में सबसे पहला निमंत्रण जो है वो भगवान गणेश को दिया गया होता है। अन्य कोई शुभ आयोजन, जो सबसे पहली पूजा होती है वो भगवान गणेश की होती है। क्यों भाई? आमतौर पे किसी भी पूजन में भी आप देखिएगा कि गौरी गणेश की पूजा से ही पूजन की शुरुआत होती है। क्यों? आखिर ये प्रथम पूजन का अधिकार, प्रथम पूजन का वरदान भगवान गणेश को कब मिला? किसने दिया? क्यों दिया? आइए छोटी सी कथा है, समझते हैं, आनंद लेते हैं। बात तब की है जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय महादेव के दोनों पुत्र छोटे छोटे थे। तो जैसे कि बाल हट होता है, एक बार दोनों भाइयों में बाल हट हो गया। कैसे? आपके यहाँ भी अगर दो भाई हैं, दो बच्चे हैं, तो झगड़ते होंगे आपस में, प्यार भी खूब करते हैं लेकिन झगड़ते भी हैं। ऐसे ही एक बार दोनों भाई आपस में रूठना मनाने का कार्यक्रम चल रहा था। ये रूठ गए कि हम बड़े कि हम बड़े, हम बड़े कि हम बड़े। बात पहुंची है जो बाल हट है, ये मामला पहुंचा पहले माँ की गोद में, कि माँ की कोर्ट में पहुंचा। अब माँ तो माँ होती हैं, उनके लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, किसको कहें प्रथम किसको ना कहें। तब तक फिर हुआ कि प्रभु भगवान शिव भी आ गए और अब माता और पिता, माता पिता दोनों को मिल के ये निर्णय लेना था कि बड़ा कौन है, प्रमुख कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो हुआ कि भाई कोई प्रतियोगिता की जाए, कोई कुछ शर्त रखी जाए। सो भगवान शिव ने कहा कि चलो जो पहले पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा के वापस आ जाएगा, कैलाश पर वो लोग हैं कि जो जाए यहाँ से और 7 बार पृथ्वी का चक्कर लगा के यहाँ पर जो पहले आ जाएगा वो बड़ा, और उसी को किसी भी पूजा में प्रथम पूजन का अधिकार उसका होगा। अब भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर, उड़ने वाला। प्रभु गणेश का चूहा, चलेगा धीरे धीरे, इसकी अपनी खासियत है लेकिन यहाँ तो धीरे धीरे चलेगा। अब तो लगा कि भगवान गणेश फेल हो गए। जैसे ही महादेव ने कहा कि प्रतियोगिता शुरू, भगवान कार्तिकेय उड़े एकदम अपने मोर के साथ चक्कर लगाने। भगवान गणेश, उन्हें तो लगा कि यार ये कैसी शर्त है, हम तो पीछे रह गए, ये तो मुझे छांटने वाली बात हो गई। खैर उन्होंने लगाया दिमाग और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपने मूसक पे बैठे और माँ पार्वती और भगवान शिव जहाँ बैठे थे उसके 7 चक्कर लगा लिए और वापस आके बोले मेरा तो हो गया। कैसे हो गया भाई? मेरे लिए मेरी समस्त पृथ्वी माता पिता के चरणों में ही है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए समस्त पृथ्वी हैं और इसलिए मैंने अपने माता पिता के 7 चक्कर लगाए और मेरा पृथ्वी के 7 चक्कर का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब किसी में है दम तो काट दो इस तर्क को। तर्क मान लिया गया और भगवान गणेश को विजयी प्रतियोगिता का घोषित किया गया और उन्हें दे दिया गया प्रथम पूजन का अधिकार, प्रथम निमंत्रण का अधिकार, शुभ कार्य में शुरुआत उन्हीं से होने का अधिकार। जब तक भगवान कार्तिकेय वापस चक्कर लगा के पहुंचे तब तक तो यहाँ प्रतियोगिता खत्म हो गई थी, प्राइज तो गणेश जी ले चुके थे। खैर वो रुष्ट होके वहाँ से चले गए। अब वो रुष्ट होके चले गए तो प्रभु महादेव ने और माता ने उन्हें कैसे मनाया फिर कभी किसी कहानी में सुनाएंगे। फिलहाल इस कहानी को यहीं रोकते हैं, यह कहते हुए कि भगवान गणेश को पूजा में प्रथम निमंत्रण का जो अधिकार है कि हे गणनायक, हे गणपति, हे गणेश, आप किसी भी पूजा में आइए और इस पूजा को सफल बनाइए, क्योंकि आप आते हैं और आपको बुलाया जाता है महादेव के आशीर्वाद से। आप आए मतलब माता सहित महादेव अपने पूरे शिवलोक सहित आ गए। चलिए कथा कैसी लगी कमेंट में बताइए, और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओम नमस्कार।